हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में क्लास 7 की इंग्लिश के चैप्टर 1 का पार्ट 1 पढ़ लिया था, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 के लास्ट में पढ़ा था कि जब हर्मिट ने किंग को कोई रिप्लाई नहीं किया तो किंग बोलते हैं ठीक है, अगर आप मुझे आंसर नहीं देना चाहते हो तो आप मुझे वो भी बता दो ताकि मैं अपने घर की ओर चले जाऊं। तब तक हर्मिट बोलता है कि हियर कम समवन रनिंग, कोई इधर दौड़ता हुआ आ रहा है। फिर जब किंग पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक बियर्डेड मैन उन लोगों की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। उसने अपने स्टमक को अपने हैंड से प्रेस किया हुआ था और वहां से काफी ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, जब वो किंग के पास पहुंचता है तो ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। वो फेंटेड मतलब बेहोश होना होता है ना, तो वो लाइक बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है और ग्राउंड पर गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लॉथिंग। उसके बाद जो किंग और हर्मिट है वो दोनों मिलके उसका वो बियर्डेड मैन का क्लॉथिंग को रिमूव करते हैं। उसके कपड़े जब वो हटाते हैं तो देखते हैं कि उसके स्टमक पे एक वॉन्ड था, एक बहुत लार्ज, बहुत बड़ा वॉन्ड था, मतलब कि घाव। वॉन्ड मतलब घाव होता है, एक बहुत बड़ा घाव था। तो किंग ने उसे वॉश किया और अपने हैंकरचीफ से कवर किया, अपने रुमाल से कवर किया, लेकिन फिर भी ब्लड का फ्लो होना स्टॉप नहीं हो रहा था। किंग ने फिर उसे रीड्रेस्ट किया, फिर से उसे मरहम पट्टी की और तब तक करते गए जब तक कि उसका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ। फिर कुछ टाइम बाद उस बियर्डेड मैन को अच्छा लगा तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग बाउट फ्रेश वाटर। फिर किंग जो है उसके लिए फ्रेश वाटर लाता है और उसे देता है। अब तक ठंडी हवा चलने लगी थी, सन हैड सेट, मतलब कि रात हो चुकी थी। तो किंग और हर्मिट दोनों एक दूसरे की मदद लेकर वो वॉन्डेड मैन, मतलब जिसे चोट आई हुई थी, उस इंसान को लेके हर्ट पे जाते हैं, मतलब अपनी झोपड़ी पे जाते हैं और उसे वहां पर बेड पे लेटाते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। वो मतलब जैसे ही लेटता है बहुत ही जल्दी उसे नींद लग जाती है। और किंग भी काफी थक चुका था चलते और काम करते हुए, तो वो भी वहीं फ्लोर पर नीचे सो जाता है। और जब वो जगता है तो कुछ टाइम तक तो उसे याद ही नहीं रहता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर वो देखता है कि अरे मेरे बगल में ये बियर्डेड मैन कौन सोया हुआ है। जब तक वो सोच ही रहता है तब तक वो जो बियर्डेड मैन था वो उसे देख लेता है कि किंग जग चुका है। तो बहुत ही वीक साउंड में बोलता है फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, मतलब मुझे माफ कर दो। तो किंग बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, फिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, तुमने क्या किया है। तो फिर वो बियर्डेड मैन बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते हो पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपको अपना इनमी समझता था क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को डेथ, मतलब लाइक कोई भी डेथ का सजा दिया होगा, राजा कुछ किया होगा उसका भाई, और डेथ का सजा दिया था और आपने हमारी पूरी प्रॉपर्टी को सीज भी कर लिया था। तो जैसा मुझे पता चला कि आप हर्मिट के पास अकेले ही आने वाले हो तो मैं आपको मारने के लिए सोचा और मैं एक जगह छुपकर, मतलब एक जगह पे हाइड होकर छुपकर आपका इंतजार कर रहा था कि आप कब आओगे तो मैं आपको मारूंगा। लेकिन बहुत टाइम बीत गया और आप नहीं आए, तो फिर मैं वहां से जब जाने लगा तो आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने ही मुझे ये वॉर्न दिया। फिर मैं कैसे भी उनसे बच के वहां से निकल गया। सॉरी ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ। फिर मैं वहां से स्केप होके कैसे भी आया तो आपने ही मेरा ड्रेस किया, मतलब आपने ही मेरे घाव को मरहम पट्टी की। अगर लाइक मैं तो आपको मारने आया था पर आपने मेरी लाइफ को सेव की, अगर आप नहीं होते तो लाइक मैं नहीं बच पाता। तो बोलता है मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है और मैं अब आपका हमेशा एक फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और मैं ही क्यों, मतलब मेरे सन्स, लाइक मेरे जो आगे की जनरेशन, जो मेरे बेटे, वो भी आपका हमेशा सेवा करेंगे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुन के किंग को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होता है कि इतनी आसानी से उसका एक जो इनेमी था, जो एक दुश्मन था, वो इतना इजीली उसका दोस्त बन गया। ये सुन के किंग को बहुत खुशी होती है। किंग ने ना ही बस उसे माफ किया बल्कि उसे कहा कि मैं मतलब तुम्हारे लिए अपना एक सर्वेंट और डॉक्टर भी भेजूंगा ताकि वो तुम्हारा केयर सके। और किंग ने प्रॉमिस भी किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर देगा।
तो फिर उस इंसान को छोड़ के वो जब फिर हर्ट में जाता है किंग और सोचता है कि जाने से पहले एक बार हर्मिट से मिल लूँ, तो वो फिर हर्मिट के पास जाता है तो देखता है कि कल जब जहाँ पे उसने मतलब डिगिंग किया था, जहाँ खोदा था बेड को, वहाँ पर वो ना कुछ सीड को सो कर रहे हैं, मतलब कुछ बीज बो रहे हैं। तो फिर वो जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मुझे, मतलब मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे आंसर का जवाब दे दीजिए। तो इसके रिप्लाई में वो हर्मिट कहता है कि तुम्हें तो अपने क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर मिल गया है। तो वो बोलता है हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे आंसर मिला, मुझे किसने दिया, मैं कुछ समझा नहीं। ऐसे राजा ना कंफ्यूज हो गया ये सुन के कि हर्मिट ने तो मुझे कोई आंसर नहीं दिया, फिर भी वो बोल रहे हैं कि मुझे मेरा आंसर मिल गया है। तो वो बोलता है, हर्मिट रिप्लाई करता है कि तुमने देखा नहीं, अगर तुम उस समय मेरी वीकनेस पे, अगर तुम्हें दया नहीं आया होता, तुमने सिंपैथी नहीं दिखाया होता कल, और मेरे लिए अगर बेड को डग नहीं किया होता मेरे लिए, तो तुम शायद यहाँ से जा चुके होते और तुम पर वो जो मैन था वो अटैक कर दिया होता। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम उस समय तुम्हारे लिए बेड को डिग करना था, मतलब कि खोदना था, और उस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए मैं था, एंड टू डू मी गुड। और उस समय सबसे अच्छा काम और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस तुम्हारे लिए था वो था मेरे लिए अच्छा काम करना, लाइक मेरे बारे में सोचना, तुमने मेरे बारे में सोचा, मेरे मतलब फेवर में मेरे लिए तुमने मेरे गड्ढे खोदने में हेल्प की, तो सबसे अच्छा काम उस समय तुम्हारे लिए यही था, मेरा हेल्प करना। और उसके बाद जब वो इंसान तुम्हारे पास आया दौड़ता हुआ, वो बियर्डेड मैन, तो उस समय तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम उसका केयरिंग कर रहे थे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो मर गया होता। और उस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन तुम्हारे लिए वो था, और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस उस समय तुम्हारे लिए उसका केयर करना था। तो फिर वो हर्मिट बोलता है कि एक बात हमेशा याद रखो कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम हमारा अभी का होता है, क्योंकि हम अभी ही कोई भी चीज़ में हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं, हम किसी भी चीज़ में हमारा कमांड सिर्फ अभी के लिए होता है। और कोई भी, और हमारे लिए जो अभी हमारे साथ जो पर्सन है, जब हमारे साथ जो पर्सन हमारे साथ हो, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वही पर्सन होना चाहिए, क्योंकि किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है। क्या पता हम बोल रहे हैं कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, कल हमारे हाथ में हो ही ना। तो इसलिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम अभी है, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो है जो अभी हमारे साथ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस जो है हमारे लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस ये है कि हम लोगों की मदद करें, उनकी हेल्प करें, क्योंकि हमें इसी काम के लिए भेजा गया है। और यहाँ पे हमारा स्टोरी ख़त्म होता है।